So the very anticipated drama Humraz is now honored on Jio TV और मैंने इसकी फर्स्ट एपिसोड देखी and here is what I think about this drama and where it will be going and what you guys are going to get from this drama. So ये तमाम बातें करेंगे. So जल्दी से हॉट प्लैनेट को सब्सक्राइब करके हिट द बेल बटन एंड वीडियो को आखिर तक देखने के बाद लाइक एंड शेयर भी जरूर करिएगा. तो जी हमराज ड्रामा जो है वो फारूक रिंद ने डायरेक्ट किया और ये मिसबा नौशीन ने लिखा है और जियो टीवी पे ये स्टार्ट हो गया. वेडनेसडे थर्सडेज को इसकी एपिसोड्स आया करेंगी. तो जो मुझे अभी ये ड्रामा देख के फील हुआ, द वन गुड थिंग आई फील अबाउट दिस ड्रामा कि इसकी स्टोरी जो है वो मुझे अच्छी खासी डिफरेंट लग रही है. ऑल्दो आई डोंट नो कि ये आगे चल के जो है वो या तो ड्रैग हो जाएगा या फिर स्टक हो जाएगा किसी पॉइंट पे एंड इन दी एंड हमें डिसअपॉइंटमेंट मिले. इस बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता. लेकिन ड्रामे की स्टोरी डिफरेंट है. मैं आयजा खान और फिरोज खान की पेयरिंग को लेके जो कि इतनी ज़्यादा एंटिसिपेशन थी, आई वॉज थिंकिंग अबाउट अ टॉक्सिक रिलेशनशिप और समथिंग लाइक दैट, मगर ऐसा कुछ भी नहीं है. आयजा और फिरोज के पाथ्स जो है वो क्रॉस्ड नहीं है, लेकिन हो जाएंगे ड्यू टू अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस. तो ऐसा क्या होगा इनकी लाइफ्स में, और ऐसा कोई रिलेशनशिप वाला मामला इन दोनों के दरमियान तो नहीं है, बल्कि इनके दरमियान जो है एक जुनून, एक ऑब्सेशन, हेट्रेड, जस्टिस, गिल्ट, इस तरह की एक स्टोरी है ये. और एक्चुअली जो आयजा खान है, शी इज फॉर नाउ विद जाहिद अहमद कैरेक्टर. सो मैं डिस्कस कर लेती हूँ. आयजा खान का इस ड्रामे में जो नेम है वो सारा है. सारा एंड अमारा टू सिस्टर्स. और अपेरेंटली नज़र तो ये आ रहा है कि सारा के जो मामू हैं उन्होंने 2 शादियां करके रखी, जिसकी वजह से उसकी ममानी जो है वो इन लोगों से बहुत नाराज रहती है, क्योंकि सारा की जो मॉम है अपने भाई की दूसरी शादी के बारे में पता था, जिसकी वजह से उसकी ममानी उनकी सारी फैमिली से नाराज रहती है. और सिर्फ यही नहीं बल्कि बट्टा सट्टा वाला मामला भी है कि जो सारा के फादर हैं वो भी उसकी ममानी के भाई हैं. तो इस तरीके से उनका एक्सचेंज ऑफ मैरिजेस है उनकी फैमिली में. तो मामला जो इसी वजह से और ज़्यादा टेंस. अच्छा जी, अब होता ये है कि ममानी और मामू का जो बेटा है जाहिद अहमद इज प्लेइंग एज अहमर. अहमर एंड सारा टोटली इन लव विद ईच अदर और वो उसके लिए गिफ्ट्स लेके आता है. और फाइनली कुछ इस तरीके का मामला चल रहा है कि उनकी मदर जो है वो मान गई है अहमर की अब उनके रिश्ता तय करने के लिए. तो वो उसकी बर्थडे पे आते हैं, बट हर एटीट्यूड क्लियरली शोज दैट शी इज़ नॉट हैप्पी. और सारा के जो फादर हैं वो भी एक अच्छे इंसान हैं और वो कहते हैं अपनी बहन से कि अगर तुम खुश नहीं हो तो तुम ये रिश्ता ना करो. लेकिन चूंकि वो उनके बेटे की खुशी है तो वो करने को तैयार है. सो यहाँ से जो वो टेंशन्स थोड़ी बहुत बिल्डअप हो रही हैं. अच्छा, दूसरी तरफ जो स्टोरी चल रही है दैट इज अबाउट 2 ब्रदर्स एंड देयर रोमांस नेम्ड फराज, द एल्डर ब्रदर जिसको हारून शाहिद प्ले कर रहे हैं, एंड द यंगर ब्रदर एंड द वन एंड ओनली फिरोज खान जिसका जो कि साइम का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं. फिरोज खान मोस्टली सीन एज अ वायलेंट कैरेक्टर इन मोस्ट ऑफ हिज ड्रामास. तो इस ड्रामा में भी उनका कुछ इसी तरीके का कैरेक्टर है, बट इस बार वो है अपने भाई के लिए. उसके भाई को या उसकी फैमिली को कोई कुछ कहे ही डजंट टॉलरेट, और वो उसको जितनी भी वायलेंस दिखानी पड़े वो उससे बदला जरूर लेता है. बेसिकली पहली एपिसोड की अगर बात करूँ तो उसका नाम होना चाहिए था फराज और उसका मुंह. जिस तरीके से साइम जो है वो टोटली ऑब्सेस्ड है अपने भाई के मुंह को लेकर, बार बार एक ही बात की अगर मेरे भाई के मुंह पे चमाट मारा था. देन अगेन इन द लास्ट सीन जो फाइटिंग सीन होता है उसमें भी यही होता है कि कुछ लोग आ जाते हैं. एंड आई डोंट अंडरस्टैंड कि अगर फराज इतना काम एंड कूल किस्म का पर्सन है, बड़ा भाई, तो उसके इतने दुश्मन क्यों हैं जो हर थोड़ी देर में उसको मारने के लिए आ जाते हैं. तो ये बात मुझे थोड़ी सी वियर्ड लगी. ऑल्सो हारून शाहिद इज प्लेइंग सेम कैरेक्टर्स अगेन एंड अगेन जस्ट लाइक इन फरार, जहाँ पे उन्होंने जो रोल प्ले किया वो सेम सिंगिंग करते हैं और साइलेंटली किसी को पसंद करते हैं. और इसी तरीके से इस ड्रामा में भी यही है. अच्छा, इस ड्रामा में का जो ट्विस्ट है वो उसका लास्ट सीन है फर्स्ट एपिसोड का. फराज ऑल्सो लाइक सारा, मेरे ख्याल से वो भी कजन ही हैं, लेकिन सारा जो है वो हमें पता है कि अहमर के साथ इन्वॉल्व है. लेकिन हम आखिर में ये देखते हैं दैट इट इज़ नॉट वन साइडेड बाय फराज. सारा जिस तरीके से लास्ट सीन में बात कर रही है फराज के साथ, दैट वाज टोटली एस्टोनिशिंग. और क्योंकि वो उसको भी बिल्कुल वैसे ही ट्रीट कर रही है जैसे वो अहमद को करती है, जस्ट लाइक शी इज इन लव विद हिम. सो ये जो है वो सारा के कैरेक्टर को बहुत ज़्यादा शेडी और डिफरेंट बना रहा है. कि आखिर ऐसी क्या बात है. शुरू में तो मुझे लगा आयजा खान इज टोटली पॉजिटिव इन दिस कैरेक्टर एंड शी विल बी विक्टिमाइज्ड either by her mother-in-law or by Saim in some ways. लेकिन जिस तरह वो आखिर में हमने देखा कि अहमर के साथ जो ट्रीटमेंट है उसका लवेबल, वही उसका ट्रीटमेंट एंड इन द सेम फीलिंग्स उसका ट्रीटमेंट है विद फराज. सो दैट मेड द स्टोरी मोर इंटरेस्टिंग. और मुझे अब यही लग रहा है कि जो साइम है उसका कोई रिलेशनशिप वाइज चक्कर नहीं होगा सारा के साथ.
इंस्टेड वो अपने भाई के लिए जिस तरह पजेसिव और obsessive है, जब वो उसके भाई को धोखा देगी या फिर उसके भाई के साथ कोई ट्रेजेडी होने वाली है जिसके बाद उसमें सारा की इन्वॉल्वमेंट है या नहीं है, इस चीज को लेके जो है वो इनकी स्टोरी आगे चलेगी। साइम विल गिव अ टफ टाइम टू सारा। सो ये स्टोरी जो है वो थोड़ी सी यूनिक एंड डिफरेंट है एज पर जो वही होता है कि दो लड़के एक लड़की के पीछे पागल होते हैं या फिर दो लड़कियां एक लड़के के पीछे पागल होती हैं। तो इस लव ट्रायंगल से हटके जो है वो कुछ डिफरेंट है। एंड साइम इज टोटली ऑब्वियस कि उसका कैरेक्टर बहुत ज्यादा वायलेंट है एंड ही विल गो टू फार इन हिज ऑब्सेशन। लेकिन जो सारा का कैरेक्टर है वो बहुत क्वेश्चनेबल है और बहुत सारे क्वेश्चंस उठा रहा है ड्रामे में कि आखिर उसकी क्या स्टोरी है, बैक स्टोरी एंड व्हाट शी वांट्स। तो यहाँ पे मैं जो हूँ ड्रामे की पॉजिटिव मजीद एस्पेक्ट्स की बात करूँ तो वो है कास्टिंग। कास्टिंग बहुत ही स्टेलर कास्ट है। जाहिद अहमद, आयजा खान, फिरोज खान ऑब्वियसली मेन लीड्स। इसके अलावा हिरा सुमरो है और इनके जो पेरेंट्स का रोल प्ले कर रहे हैं दे ऑल आर रियली गुड एक्टर्स। और अली गुल मल्ला अगेन आफ्टर इश्क मुर्शिद, ही इज अगेन प्लेइंग अ फनी एंड कॉमेडी रोल इन दिस ड्रामा। तो इसके अलावा लाइबा खान भी इस ड्रामे में है। अच्छा, बताती चलूँ कि फेरोज खान का जो कैरेक्टर है साइम, ही इज ऑलरेडी इन रिलेशनशिप विद मशल जो लाइबा खान प्ले कर रही है। और इसी में आमना इलियास का भी रोल है। शी इज अ पुलिस ऑफिसर एंड शी फील्स फॉर फराज बट फराज इज नॉट इनटू हर। तो इस तरह जो वो हर किसी का कुछ ना कुछ सेटअप जो है वो बना हुआ है। नो वन इज सिंगल इन दिस ड्रामा। तो ये जो वो परफॉर्मेंस वाइज देखा जाए, आयजा खान इज डूइंग रियली वेल। शी इज डूइंग अ बैलेंस्ड एक्टिंग और ऑनेस्टली शुरू में बिल्कुल यही लगता है शी इज इनोसेंट, शी विल बी विक्टिमाइज्ड अल्टीमेटली, मगर इन दी एंड जो उन्होंने अपना शेड दिखाया है और जिसको उसकी जो बीजान होती हैं वो भी देख लेती हैं, सो वो बिल्कुल भी अंडरस्टैंडेबल नहीं है कि वो क्या बिहेवियर है और वो क्या होने वाला है। इसके अलावा हारून शाहिद इज ऑलवेज द सेम एक्टिंग इन द सेम रोल, सॉरी टू से। इसके अलावा एंड फिरोज खान ऑब्वियसली इज परफॉर्मिंग वेल व्हाइल डूइंग द वायलेंट दिस वायलेंट एक्टिंग एज इट डज ऑलवेज। तो एक्टिंग वाइज सब अच्छे हैं। जाहिद अहमद अ गुड वॉच टू सी विद आयजा खान एंड तो कास्ट वाइज सब अच्छे हैं। आमना इलियास का रोल जो है वो एस सामिया, इट इज इंटरेस्टिंग बट अ फनी थिंग टू से इन द एंड। जब इतनी ज्यादा वायलेंस दिखाने के बाद साइम जो है वो जेल में है और उसका भाई उसको जमानत कराने के लिए आया हुआ है, तो वो उससे कहती है कि तुम लकी हो कि तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए तुमसे इतना प्यार करता है। आई मीन पुलिस ऑफिसर को तो ये बात समझानी चाहिए दैट दिस इज नॉट लव। ये लव किसी भी सूरत में नहीं हो सकता कि अगर आप किसी से प्यार करते हो और उसके लिए आप तो सबको मारते फिरते हो। यू आर रिच गाइज, यू हैव अथॉरिटी, यू हैव पावर, यू कैन डू एनीथिंग इन योर पावर टू कट द एनिमीज। लेकिन आप इंस्टेड आप यूज करते हो वायलेंस, सो दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल एंड दैट इज नॉट लव एट ऑल। वन थिंग दैट आई ऑल्सो फाइंड हिलेरियस कि जब एंड सीन में साइम की फाइट हो रही थी, जो लोग फराज के लिए आए थे उसके भाई के लिए, तो नो बडी कॉल सिक्योरिटी, कोई सिक्योरिटी नहीं होती है, वो प्रॉपर शो चल रहा है, ऑडियंस बैठी हुई है, नो बडी इज डूइंग एनीथिंग अबाउट दैट। और साइम किस तरीके से जो है वो अथॉरिटेटिवली बराबर वाली की लड़की को कहते हैं कि जरा ये पकड़ना, और फिर खुद जाके हीरो बन रहा है। फिर उसके बाद जो फराज है, वाई ही ऑलवेज गेट सो हेल्पलेस इन फ्रंट ऑफ हिज ब्रदर। कुछ तो उसको करना चाहिए, अगर उसे पता है कि उसका भाई उसके लिए कुछ बर्दाश्त नहीं कर सका, सो इज ही एंजॉइंग दिस एटीट्यूड या वो वाकई में हेल्पलेस है? वो किसी को कॉल कर सकता है ऑन द स्पॉट, सिक्योरिटी बुला सकता है, व्हाई लेट हिज ब्रदर डील ऑल द मैस? तो मेरी तो बिल्कुल भी समझ में ये पोर्शन नहीं आ रहा और बहुत ही ज्यादा इमेच्योर सीन था कि सारी ऑडियंस बैठ के देख रही है, नोबडी इज डूइंग एनीथिंग, नोबडी इज रनिंग फ्रॉम दैट प्लेस इवन। कोई पुलिस को नहीं बुला रहा, सिक्योरिटी को नहीं बुला रहा, एंड the all the things and the mess and the fight is going on and on and on. So ये जो वो कुछ फनी चीज़ें हैं जो हमारे ड्रामास में होती रहती हैं, जो हमें इग्नोर करनी पड़ती हैं ताकि हम रियल स्टोरी की तरफ फोकस कर सकें। बट खैर देखते हैं कि क्या स्टोरी का ट्रायंगल बनता है। सो मेरे नज़दीक तो ये ड्रामा जो है वो थोड़ा लंबा भी चलने वाला है बिकॉज 2 एपिसोड्स आ रही हैं वीक में इसकी, एंड स्टोरी काफ़ी ट्विस्टेड भी हो सकती है। सो आप लोगों ने अगर इसकी एपिसोड देख ली हैं दोनों, आप लोगों के नज़दीक जो है वो ये ड्रामा आपको कैसा लगा, and will it going to be a hit just like Teribin or other JTV dramas? Will Aiza Khan and Feroz Khan going to be next hit actors of the time? या फिर जो है वो ये ड्रामा ज़्यादा आपको इम्प्रेसिव नहीं लग रहा एंड ज़्यादा इम्प्रेशन इसने नहीं छोड़ा आपके नज़दीक? कॉमेंट योर थॉट्स बिलो एंड स्टे ट्यून्ड विद द हॉट प्लैनेट।